प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नावली 2.2, प्रश्न संख्या 1। ठीक है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए संख्या हमको पता नहीं है कि किसका आधा करें। ठीक है, और लास्ट में भी यहाँ पर बोल रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न में आप क्या करिएगा कि जो चीज़ बोलेगा ज्ञात करने के लिए उसको आप x मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं संख्या बराबर, संख्या को क्या मान लिए, x मान लिए। अब हम जब संख्या को x मान लिए तो अब देखिए प्रश्न में क्या बोलता है इस संख्या के बारे में, संख्या के आधे में से। अब ये जो संख्या हम माने हैं x, इसका आधे में से 1/4 घटाया जाए। तो कोई भी चीज़ को आधा करने के लिए हम कितना से भगा देते हैं, 2 से भगा देते हैं। तो ये सब प्रश्न में लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्न से। ठीक है, या प्रश्नानुसार, जो भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, ये जो संख्या माने हैं x, इसको आप लिख दीजिए x। ठीक है, अब कोई भी संख्या को आधा करने के लिए कितना से भगा देते हैं, 2 से भगा देते हैं। तो 2 से भगा देंगे तो ये संख्या आधा हो जाएगा। तो चलिए हम 2 से इसमें भगा दे दिए। अब देखिए आधे में से, अब ये जो आधा है इसी में से 1/4 घटाया जाए। अब इसी में से हम क्या करेंगे, 1/4 को बोलता है घटाने के लिए। तो जब घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1/8। 1/8 हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए अब ये मेरा बन गया समीकरण। ठीक है, समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें चर हो, ठीक है, और बराबर हो। ठीक है, बराबर के बाद कोई अंक हो, तो इसी को तो बोलते हैं समीकरण। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मेरा लक्ष्य हो गया कि अब हम x का मान निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए और संख्या को क्या माने हैं x, तो x का मान निकालना है। तो अब देखिए इसमें x नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे। तो x/2 बराबर 1/8, माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/4। अब देखिए ये मेरा बन गया भिन्न का जोड़ बन गया। तो हम 8 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा लघुत्तम। तो 8 एकम 8, 1, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 2। अब देखिए हम अब इसको जोड़ देते हैं, x/2 बराबर, अब देखिए 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3/8। तो अब देखिए हमको अब x को अकेला रखना है। तो x, अब देखिए ये मेरा भाग के रूप में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 3/8 गुना क्या हो जाएगा, 2। तो अब देखिए 2 चौक 8, तो x का मान कितना आ गया, 3/4। ये हो गया मेरा आंसर। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। तो आप जो ये समीकरण बनाए हैं प्रश्न के अनुसार से पढ़ करके, तो जहाँ पर x है वहाँ पर इसका मान आप रख दीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है कि आपको ये दोनों को सॉल्व करने पर 1/8 आंसर आएगा। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर हम जांच करके बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि समीकरण बराबर हमें ये प्राप्त है कि बराबर के इधर भी बराबर होगा और बराबर के इधर जितना भी है इसको सॉल्व करने पर बराबर आएगा, जितना इधर है उतना इधर आएगा। सीधा मतलब है कि समीकरण का ये रूल है कि बराबर का मतलब है कि जितना इधर अंक है उतना इधर भी आएगा सॉल्व करके। क्योंकि इधर 1/8 है तो सॉल्व करने पर इधर अगर इधर भी 1/8 पूर जाता है तो आपका जो आंसर जो आया है 3/4, ये मेरा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो x का मान कितना आया, 3/4। तो x के जगह पर हम लिख देते हैं 3/4 और ये हुआ रख दिया, और नीचे में क्या है, 2। ठीक है, और माइनस 1/4 बराबर 1/8। अब देखिए इसको सॉल्व करके हमको इतना पुराना है। ठीक है, देखिए तो इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो 1/8 है, ये हो गया दायां पक्ष और ये हो गया बायां पक्ष। तो ये हो गया LHS हो गया और ये हो गया RHS। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 3/4 है। ठीक है, तो देखिए 3/4/2, तो ये मेरा जो है भाग के रूप में है। और देखिए ऊपर वाला भी बटा में है ना, और नीचे वाला सिर्फ 2 है। तो इसको भी बटा में बनाने के लिए हम कोई भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो देखिए 3/4, तो इसको लिख सकते हैं 2/1। मेन लकीर मेरा ये है। ठीक है, और माइनस 1/4 इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना ही पुराना है हमको। अब देखिए ये मेरा बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, तो अब देखिए भाग को हम गुना में बदलेंगे। तो भिन्न का भाग अगर आप जानते होंगे, देखिए भाग का रूप में इसको डिटेल में कर देते हैं। 3/4 भागा 2/1। ठीक है, माइनस 1/4। ठीक है, अब देखिए
इसको हम गुना में बदलेंगे तो हो जाएगा 3/4 गुना 1/2 माइनस 1/4। अब इसको गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 8, 3/8 माइनस 1/4। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, 8 4 का लघुत्तम कितना होगा 8, ये हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 2, तो इसका 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, तो ये हो गया 1/8। तो देखिए 1/8 और 1/8 मेरा खुल गया। इसका मतलब हुआ कि x का मान जो हम 3/4 निकाले हैं उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं।